हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम लर्न करेंगे XUHD डेली कैंडल एनालिसिस एंड टेम्पलेट्स। ठीक, आज की वीडियो के अंदर हम जो डेली कैंडल हमारी करंट में चल रही जो ट्यूसडे की जो कैंडल है इसको आज प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक, एंड इसमें कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं इसको समझेंगे। ठीक, एंड जो डेली का स्ट्रक्चर बन चुका है उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे। ठीक, एंड अभी जो आने वाला 1 या 2 डेज़ का या जो अभी वीक्स के दिन दिन रह गए हैं उसका किस टाइप से स्ट्रक्चर बन सकता है उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ वीडियो को देख रहा है मैं उसको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो का पूरा देखना। ठीक है, अगर आप बेसिक एसएमसी भी जानते हो तो आप जो है इसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाओगे। ठीक, एंड मैं इसको पूरी सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, जिससे कि आप जो है इसको सही तरीके से प्ले कर पाओ। ठीक, एंड मेरा जो आज का टारगेट है वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आज की कैंडल को कैसे आप प्ले कर सकते हो एंड आज कैसे ट्रेड करा जा सकता है। ठीक है, इस सबको जो हम कवर करेंगे। ठीक है, नाउ हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले डेली के स्ट्रक्चर को समझने से एंड डेली टेम्पलेट्स को समझने से। ठीक है, एंड इससे पहले जो मैंने गोल्ड की वीडियो अपलोड करी थी एनालिसिस के ऊपर, जिसने वो वीडियो नहीं देखी मेक श्योर करो कि आगे वो वीडियो देख लो। ठीक, उस वीडियो को स्टार्टिंग से थोड़ा 10 मिनट्स तक मिनिमम वॉच कर लेना, जिसमें मैंने जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात करी है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके एक बार वॉच कर लो। ठीक, एंड उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको जो है ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो है उसको एक बार वॉच कर लेना। ठीक है, उसके उस लिंक जो है वीडियो का मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है उसको वॉच कर लेना, जिससे कि आपको ये करंट वीडियो जो मैं भी अपलोड करूँगा ये जो है आपको फिर सही तरीके से समझ आएगी। ठीक है, नाउ अब जो मैं स्टार्ट करता हूँ एंड समझते हैं कि डेली का क्या है, आज की डे की कैंडल में कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं, कैसे प्ले कराया जा सकता है। ठीक है, एंड एक बात और, मैं जो है अभी इसमें वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूँ, मैं जो है थोड़ा बिजी था तो इस वजह से जो है वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया। ठीक, लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे जो आज वीडियो क्रिएट करनी है, तो इसलिए जो है मैं अब जो है वीडियो क्रिएट करने का वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को जो है दूसरे ट्रेडर्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, जिससे कि मैं और जो है इसमें कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, नाउ पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें आप क्या करा जा सकता है एंड अभी का जो स्ट्रक्चर है आगे कैसे बन सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि प्राइस को समझो, प्राइस ने इससे पहले क्या करा था, एक डेली पीओआई को टैप करा था। ठीक, डेली एफईजी। ठीक, एंड उससे पहले इसके अगेंस्ट में क्या था, एक 4 आवर का ओबी। ठीक, एंड मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस जो है अपसाइड निकलेगा एंड ये जो पीओआई है 4 का, ये वीक पीओआई है, ये टेम्परेरी रिवर्सल दे सकता है, छोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन कर सकता है, उसके बाद जो गोल्ड को इस स्विंग हाई तक जाना ही जाना है। ठीक, एंड सेम जो है गोल्ड इस पार्ट पे जो है फास्ट निकलेगा। ठीक, एंड मैंने वीडियो में ऐसा ही बोला था कि यहाँ से जो है आपको फास्ट जाता हुआ दिखेगा। ठीक, तो उस क्लिप को मैं जो है आपको 2 मिनट के लिए दिखा देता हूँ। ठीक, जिससे कि जो है ट्रस्ट बना रहे। ठीक, नाउ सेकंड टेम्पलेट को समझते हैं। सेकंड टेम्पलेट कुछ इस तरीके से है कि प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड के लिए जाए। ठीक, एंड अपसाइड जाने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर कुछ स्विंग लोस की लिक्विडिटी ले एंड इसकी लिक्विडिटी ले। ठीक, इस एक्सटर्नल की ना ले लिक्विडिटी, बल्कि यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर इसके अगेंस्ट में ये जो सीलिंग के पीओआई बने इसके अगेंस्ट में यहाँ से पीओआई क्रिएट कर दे एंड आपको जो है फिर यहाँ से एक बाइंग देखने के लिए मिले। ठीक, एक फास्ट बाइंग देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए ऐसा खास है नहीं, तो आपको हो सकता है यहाँ से एक फास्ट बाइंग देखने के लिए मिले। ठीक, ये सेकंड टेम्पलेट हुआ। ठीक, एंड प्राइस जो है आपको इस 1 आवर के लास्ट ओबी, जैसे ये 1 आवर का ओबी है लास्ट, यहाँ तक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को गिरना भी यहीं से है एंड बाइंग भी यहीं से जाना। नाउ तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस जो है आपको फास्ट जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड इससे पहले एक बात और, एक बंदे ने मुझे जो कमेंट करा था, एक भाई ने मुझे यहाँ कमेंट कर रखा है, मिस्टर कृष्ण ने मुझे कमेंट कर रखा है कि भाई डेली बायर्स मुझे सब बहुत कंफ्यूज होता है, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बना दो। ठीक, तो क्रिश भाई मैं आपके लिए जो अभी करंट में जो वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपके लिए बना दूंगा कि कैसे करा जाता है, तो प्राइस कैसे पाया जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए जो अभी इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि डेली बायर्स को कैसे आप समझ सकते हो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको भी अपनी वीडियो में भी कवर करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, एंड इसी टाइप से जो है आप लोगों को भी कमेंट करो अपने, मैं उसको जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी एनालिसिस की वीडियो में ही कवर करने का ट्राई करूँगा। ठीक, क्योंकि बाकी जो जो डेली बायर्स हो गया जो अदर चीज़ें एसएमसी की, ये सब जो है मैं पूरी डिटेल में जो है एसएमसी की जब सीरीज़ स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। लेकिन अभी के लिए जो है आपका जो भी छोटा मोटा डाउट है या आप जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो वो मुझसे जो कमेंट में पूछो, मैं उसको इधर रीड करके वीडियो के साथ साथ आपको समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, ना अब जो है अपने टॉपिक पर जाते हैं एंड एनालिसिस समझते हैं आज की।
एंड भाई के कमेंट को देखकर जो है मैं अभी आपको डेली वाइज भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि कैसे प्ले करे जाते हैं। ठीक, जैसा कि आप देखोगे अभी के स्ट्रक्चर को, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, उसके बाद जो है मैं डेली कैंडल के टेम्पलेट्स बताऊँगा। ठीक है, पहला वीकली टाइम फ्रेम, प्राइस ने जो प्रीवियस वीक का हाई लिया है। ठीक, मतलब कैसे, जो प्रीवियस वीक की कैंडल है वो कुछ इस टाइप से ओपन हुई थी, उसने हल्का सा ये ओपन हुई, हल्का सा लो बनाया और हाई बनाकर इस जगह क्लोज हो गई। ठीक, अब इसके अंदर मुझे बताओ, इधर से इस लो से इसकी ओपनिंग पार्ट से यहाँ तक क्या बने, पीओआईज बने बाय के। ठीक, एंड ये जो सेलिंग हुई इसके अंदर पीओआई बने थे। ठीक, जो कि हमने देखा था लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर में पीओआई थे। ठीक, प्रीवियस वीडियो एक बार जाकर वॉच कर लेना, उसमें आपको सही से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ जो है 4 आवर के पीओआई थे। ठीक है, प्राइस ने उसको टेम्पर रिजेक्शन लेकर स्विंग हाई को ले लिया। अब क्या करेगा प्राइस, ये क्या हुआ समझो, ये इंटरनल के पीओआई से गया, जो कि इसके अंदर इंटरनल, जैसे ये बाइंग गई थी, इसके बाइंग के अंदर जो यहाँ इंटरनल डेली का एक पीओआई था। ठीक, तो इंटरनल टैप हुआ, एक्सटर्नल लिया। अब मुझे बताओ, ये एक्सटर्नल ले लिया तो उसके बाद प्राइस कहाँ जाना चाहिए, इंटरनल की तरफ जाना चाहिए। अब इंटरनल के अंदर ये स्विंग लो भी हो सकता है। ठीक, एंड ये जो बाइंग गई है इसका लास्ट पीओआई भी हो सकता है। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके लास्ट पीओआई को, ये जो बाइंग गई है इसके लास्ट पीओआई को टैप करे प्राइस, एंड ये जो सेलिंग आई है इसके पीओआई को टैप करे एंड इस स्विंग लो को ले ले। ठीक, एंड उसके बाद जो है बाय करे, बाइंग जाए। ठीक, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, या फिर पता क्या हो, या फिर प्राइस जो है फिर कुछ इस टाइप से होकर इस स्विंग लो को जो है ना ले, एंड यहाँ से ही बाइंग के पीओआई बनाकर कुछ इस टाइप से बाय चला जाए। ठीक, एंड इस स्विंग हाई को अगेन ले ले, एंड ये स्विंग जो है ये सेफ रहे। ठीक, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर जो भी इस टाइप से बना हुआ है लोअर टाइम फ्रेम। ठीक, मैं भी आपको लोअर टाइम फ्रेम में बताऊँगा उसको पीओआईज के साथ मिक्स करके। ठीक है, लेकिन आप अब इसको समझो, ये 2 टाइप्स के मैंने अभी आपको बताया कि एक में जो है स्विंग लो ले सकता है, एंड एक के अंदर जो है, एक टेम्पलेट के अंदर जो है स्विंग लो नहीं लेगा। ठीक, इसमें स्विंग लो कब लेगा, जब ये जो बाइंग है ये इसके अगेंस्ट में, जिस टाइम फ्रेम में ये पीओआई क्रिएट हुए हैं उस टाइम फ्रेम में, सेम टाइम फ्रेम में यहाँ से सेलिंग के पीओआई क्रिएट हो जाए, तो यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी लेने के चांस हैं। ठीक है, नाउ अब जो हम इसके स्ट्रक्चर समझें, जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ले लिया, इंटरनल में आना चाहता है, इंटरनल में वो स्विंग लो भी हो सकता है इंटरनल का। ठीक है, या फिर उससे उससे पहले की जो बाइंग गई है उसका लास्ट पीओआई। ठीक, अब देखो, पहले जो एक्सटर्नल लिया और उसके इंटरनल में पीओआई कौन सा पहला, ये 4 आवर ओबी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप डेली में देखोगे तो कोई ओबी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 आवर में, अगर 4 आवर में नहीं होता तो हम 1 आवर में जाते, लेकिन यहाँ जो है 4 आवर में पहले ही मिल चुका है, तो यहाँ पर जो है एक ओबी है। अब हमें ये समझना है कि प्राइस जो है इस ओबी से अपसाइड निकल जाएगा। ठीक, या फिर प्राइस यहाँ जो एक और 4H का ओबी बना दिया, इसको टाइप करके डाउन साइड इस सेल साइड को लेना आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ही बताया स्ट्रक्चर बनाकर। ठीक है, इन 2 पार्ट्स में से कुछ एक होने वाला है। ठीक है, नाउ अब ये कितनी तरीके से हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है, इसके अब जो हम टेम्पलेट बनाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जो है फिर आप डेली कैंडल ही प्ले कर पाओगे। एक ये 4 आवर का लास्ट एक्सट्रीम ओबी। ठीक है, नाउ अब मैंने जैसे आपको शुरू में वीडियो के स्टार्ट में बोला था, हम जो है थोड़े बहुत आने वाले टाइम के इस वीक के लास्ट तक के जो है स्ट्रक्चर को भी प्लान करेंगे, तो अब मैं जो उसको भी प्लान करता हूँ कि कैसे हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, फर्स्ट प्राइस जो है अभी यहाँ पर रनिंग है 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक, प्राइस अपसाइड गया, एक्सटर्नल लिया एंड डाउन सेल हो गया, एंड इस बाइंग में जो पीओआई बने थे 4 आवर के उसके अगेंस्ट प्राइस ने 4 आवर में पीओआई क्रिएट कर दिए। ठीक, अब प्राइस जो है यहाँ पर हो सकता है, ये इतना बड़ा एफ बन रहा है, ये भी जो है क्रिएट हो जाए, हो सकता है। ठीक, इसके भी चांस है क्रिएट होने के। ठीक है, नाउ प्राइस क्या करें, ये जो पूरी सेलिंग आई है इसके 50% पार्ट पर जाए। ठीक, एंड वहाँ से सेल हो, क्योंकि हमें अगर यहाँ तक सेल करना है तो इसके प्रीमियम से सेल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है पीडीआरएस मैट्रिक्स है, इससे हमें जो है सही पीडीआरएस पता चलते हैं, सही पीओआईज जो हैं इससे जो हमें पता चलता है कि कहाँ से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, हमें इसकी अगर सेल करना चाहते हैं तो प्रीमियम से। ठीक, बाय करने के लिए तो प्राइस को अगर आप देखो तो डिस्काउंट के अंदर है ही, आप देखो स्विंग लो से इधर लगा के तो प्राइस डिस्काउंट में है, क्योंकि बाय के लिए इधर से देखा जाएगा, सेलिंग के लिए इधर से। तो हमें पहले ये समझना होगा कि प्राइस जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी गोल्ड के लिए कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए गोल्ड जो है मैनिपुलेशन ज़्यादा कर रहा है। ठीक, इसीलिए जो है गोल्ड जो है मुझे लग रहा है कि फास्ट मोमेंटम दे रहा है। ठीक, आप देखोगे तो कल भी मिनिमम 1000 पिप्स के अराउंड मोमेंटम था, एंड अब भी जो है 1000 पिप्स के अराउंड मोमेंटम है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो आप देखोगे तो 1000, हाँ 1000 पिप्स के अराउंड जो है यहाँ पर मोमेंटम है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, एंड ये इसमें जो है काफ़ी बड़ा पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है,
तो इससे मार्केट अब भी हो सकता है इसको जो लिक्विडिटी बॉयट्स बना के रहा है इसको ही फुलफिल करा अपसाइड जाकर। ठीक नाउ तो कुछ भी कर सकता है इसमें, जो है हम पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बेस पे हम जो है उसको समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आगे कितनी तरीके से बन सकता है पहले इसको समझते हैं। पहला, प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड गया, एक्सटर्नल लिया, ठीक है, डाउन आया, यहाँ पर सेकंड पीआई को टाइप करा एंड उसके अगेंस्ट में एक पीआई क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब प्राइस अगर यहाँ से बाय जाता है तो यहाँ से बाय में अगर प्राइस ने 1 आवर के पीआई बनाए एंड 4 आवर का कोई पीआई नहीं बनाया, ठीक, अब जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर प्राइस ने यहाँ पर बाइंग दी एंड 4 आवर में पीआई नहीं क्रिएट करा एंड 1 आवर में पीआई क्रिएट करा, तो आप जो है यहाँ से 15 मिनट में या 1 आवर के अंदर टर्टल सूप देखने के बाद, टर्टल सूप मतलब एक स्विंग बन जाने के बाद एंड वो स्विंग फेल होने के बाद उसकी एक बार लिक्विडिटी गिराए हो एंड उसके बाद पीओआईज बने, ठीक, एंड प्राइस अपने आप को सेलिंग में शिफ्ट करें। ठीक, जैसे मैंने आपको अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो में पोजीशन चेंज बताई थी, उस टाइप से जो है प्राइस अपने आप को यहाँ शिफ्ट करे सेलिंग में एंड उसके बाद जो पीओआई बनेंगे यहाँ पर उससे आप ट्रेड करोगे एंड एसएल आप स्विंग हाई पे रखोगे, जो कि एक सेफ स्विंग हाई बन जाता है। टर्टल सूप के बाद जो स्विंग हाई बनता है वो सेफ स्विंग हाई होता है, जो है जो कि जिसकी लिक्विडिटी गिराप जो है बहुत कम होती है। ठीक ना, फिर उसके बाद आप यहाँ ट्रेड करोगे एंड यहाँ तक के लिए प्लान करोगे। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हुआ, इसकी मैंने आपको सिचुएशन बता दी कैसे प्लान करना है कि जब यहाँ 4 आवर का पीओआई ना बने तो, एंड अगर 1 आवर का बने बने तो उसके बाद जो है आपको ऐसे एक बार टर्टल सूप होने के बाद कुछ इस टाइप से एंट्री करनी है। ठीक है, ना इसमें सेकंड समझते हैं। प्राइस ने जो है यहाँ पर एक्सटर्नल लिया है, ठीक, एंड प्राइस जो है इंटरनल में आ चुका है। अब मैंने जैसा अभी आपको इससे पहले एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि प्राइस जो है इंटरनल से जाएगा तो इंटरनल से स्विंग लो लेके जाएगा या उस स्विंग लो से पहले जो पीओआई है उससे जाएगा। ठीक, मैंने ऐसे दो बात बोली थी आपको। ठीक है, नाउ अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए जाता है एंड यहाँ 4 आवर में कोई पीओआई क्रिएट कर दे, ठीक, एंड उसके बाद प्राइस उस पीओआई को रिटेस्ट करें, उसके बाद फिर तो हाई क्वालिटी सेटअप बन जाएगा। ठीक, अगर 4 आवर में यह पीओआई क्रिएट होता है उसके तो हाई क्वालिटी सेटअप बन जाएगा, आपको आगे जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो उसमें उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, 4 आवर का पीओआई बन जाए, ठीक, एंड उसके बाद वो अगर रिट्रेसमेंट देता है तो आप उसमें ये मत सोचना कि वो लास्ट पीओआई तक आएगा, वो यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक आएगा एंड वहाँ से आपको जो है इसमें रेडी रहना है कि कन्फर्मेशन लेने के बाद फिर आपको मतलब ऐसे ही यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर जब पीओआई आ जाए उसके बाद जो है आपको कन्फर्मेशन लेने के लिए वेट करना है बस। कन्फर्मेशन कैसे, जैसे मैंने अभी आपको टर्टल सूप के बारे में बताया सेम, टर्टल सूप देखना आपको लाइक 15 मिनट या 1 आवर के अंदर। 1 आवर में देखते तो और सही है, लेकिन मैं आपको बोलूँ 15 मिनट में भी देखो, क्योंकि प्राइस जो है फास्ट निकल जाएगा एंड रिट्रेसमेंट जो है बहुत कम से कम दे रहा है। ठीक, तो हो सकता है कि वो 15 मिनट में ही बना के फास्ट निकल जाए एंड 1 आवर के अंदर जो है रिट्रेसमेंट ना दे। ठीक है, 15 मिनट में अगर सिनेरियो में ऐसा बनता है तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करके इस बाई साइड तक के लिए जा सकते हो। ठीक, एंड यहाँ से जो रैली दिखेगी आपको फास्ट जाती हुई देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ टर्टल सूप होगा, उस लिक्विडिटी ग्रैब इधर शिफ्ट करेगा अपने आप को बाइंग में एंड उसके बाद जो है बाइंग जाते हुए देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, नाउ ये सेकंड हुआ। अब मान लो प्राइस ने जो है यहाँ एक्सटर्नल ले रखा है एंड प्राइस डाउन साइड, ठीक, एंड प्राइस बाई जाना चाहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हर्डल बन रहा है, जो रुकावट बन रहा है मैं बाई जाने के लिए, वो एक जो 4 आवर का पीओआई है। ठीक है, अब यहाँ 4 आवर का पीओआई की रेट ना हो मान लो, क्योंकि ये भी एक तरीके का टेम्पलेट बन सकता है। ठीक, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, तो हम सब कुछ अपने माइंड में रखकर सब चीज़ों को समझ कर स्ट्रक्चर को कंबाइन करके सब चीज़ के साथ इसको प्ले करेंगे। ठीक, क्योंकि हम जो है अगर इसमें कुछ भी रैंडमली फालतू को ट्रेड लेने लगे या कुछ भी करने लगे तो जो है हम इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, एंड प्रोफेशनल एंड जो बेस्ट ट्रेडर हैं वो हमेशा पेशेंस के साथ और हमेशा सेफ ट्रेड में जाते हैं एंड उसको बहुत ज़्यादा समझ कर एंड सोच समझ कर प्लान करते हैं। ठीक, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी ट्रेड को प्लान कर रहे हो तो अपने आप से पूछो कि आप इसमें सही कर रहे हो या आपका लॉट साइज तो ज़्यादा नहीं है, ठीक, या इसमें आप जल्दी में ट्रेड ले रहे हो। ठीक, इन सब बातों को समझने के बाद अपने आप से एक बार बोलने के बाद फिर आप ट्रेड करो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, इस बात को जो है मेरा अपनी ट्रेडिंग में एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, जिससे कि आपको काफ़ी चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप से ऐसा बोलोगे एंड उसके बाद अगर आप कर भी लेते हो और आप फेल होगे तो आपको फिर ज़्यादा रिग्रेट होगा और आप जो है उसको नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, नाउ हम अपनी बात पे आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस अगर यहाँ से 4 आवर का पीओआई क्रिएट ना करे, ठीक, एंड हमारे लिए हडल में ये बना हुआ है, तो फिर इसके हिसाब से तो प्राइस ये ओ बी ए टाइप करा, ये टाइप करा, मिरर के हिसाब से फिर सेल साइड बता रहा है। ठीक, जैसे हमने भी एक टेम्पलेट में समझा था। ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस लाइक यहाँ से पीओआईज बनाए 1 आवर के अंदर, ठीक, एंड उसके बाद यहाँ पर 4 आवर में पीओआई की रेट ना हो एंड 1 आवर में पीओआई की रेट हो जाए बाय के, प्राइस उस 1 आवर के पीओआई पर आए, ठीक,
एंड आने के बाद यहाँ से अगेन 1 आवर के पी क्रिएट कर दे, ठीक। एंड ये जो 4 आवर का पी था इसको फेल कर दे, इससे जो पी बने फेल होगा उसके अगेंस्ट जो 1 आवर के अगर पी बनते हैं, ठीक, या 1 आवर में प्राइस आपको चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो आप जो है यहाँ पर एंट्री बना सकते हो और आपको फिर बाई जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड आप अगर इस सिनेरियो में यहाँ से अगर आप बाइंग की एंट्री बनाओगे, ठीक, तो मैं आपको इसका टारगेट दूंगा मिनिमम 4,400, ठीक। एंड 4,500 का जो है मैं इसमें आपको टारगेट दूंगा, ठीक। यहाँ तक जो है प्राइस आपको जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड इसमें कुछ टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक। जैसे मैंने आपको रोमन अंक के बारे में इससे पहले वीडियो में बताया, ठीक, कि प्राइस जो है रैंडमली नहीं चलता, वो जो है ऐसा चलता है, लाइक अगर उसको सेल होना है तो 20 से 25 से 30 से या 40 से 50 से सेल होता है, ठीक है। जैसे आप देखो करंट में प्राइस यहाँ सेल हुआ तो आप देखोगे 43.80 एंड 81 हो गया, मतलब 80 के आसपास ही है, ठीक। 80 से नीचे नहीं है, 80 के आसपास से जो है सेल हुआ, आप देखोगे यहाँ सेल हुआ है, ठीक। तो प्राइस को आप ऐसा मानोगे ये किसी भी रैंडम जगह से 44 से सेल हो गया, 43 से सेल हो गया, 27 से सेल हो गया, ऐसे सेल नहीं होता, एक पूरे नंबर पर सेल होता है, ठीक है। जैसे आप करंट में देख ही सकते हो यहाँ 81 सेल हुआ, ये स्विंग हाई ऑल टाइम हाई पता है, यहाँ सेल हुआ 81 से, ठीक। तो ये तो अभी चलो इसकी स्विंग की लिक्विडिटी ले गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, टारगेट दिख रहा था, लेकिन जब टारगेट नहीं दिखता ऑल टाइम होता है तो हम इस टाइप से एंट्री बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ऑल टाइम हाई था तो ये देखो आप 81 से सेल हो चुका है, ठीक है, मतलब 80 के पास से सेल हो चुका है, ठीक है। नाउ तो एक टेम्पलेट जो हो सकता है, ठीक है, ओवरऑल का, ठीक। एंड अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे भाई ने पूछा था, क्रिश भाई ने, कि आप जो डेली बायर्स कैसे डिसाइड करते हो, ठीक। तो भाई एक बात बोलना चाहूँगा आपको, आप जो डेली बायर्स डिसाइड करते हो उसके लिए आपको पहले आपका वीकली टाइम फ्रेम पता होना चाहिए एंड आपको आपकी वीकली कैंडल पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाने वाली है, ठीक। एंड आप बोल रहे हो कि आपको जो डेली बायर्स क्लियर करने में कन्फ्यूजन आती है, ठीक है। तो मुझे आपको थोड़ा डेली बायर्स सही तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक। जैसे कि एक ये स्विंग हाई लिया है, ठीक, ये स्विंग हाई एक लिक्विडिटी थी एक्सटर्नल, ठीक है। आज की डे की कैंडल को अगर मैं लगाऊँ तो जी आज की डे की कैंडल इस जगह ओपन हुई, मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम, एक ये एफ जी। आपको डेली कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए मैं आपको बताऊँ क्या देखना है। आपको डेली कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए डेली के बायर्स जानने के लिए, ठीक। तो पहली बात तो आप डेली कैंडल प्ले करोगे तो उसके अंदर आप या तो बाय की तरफ जाओगे या तो सेल की तरफ जाओगे, ठीक। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आज की डे की कैंडल पहले बाय की तरफ जाएगी या पहले सेल की तरफ जाएगी, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसको सही तरह से प्ले करवाओगे, ठीक। उसके लिए आपको अपने आपके की लेवल पता होने चाहिए, ठीक। जैसे कि ये की लेवल था, ये वीकली का प्रीवियस वीक हाई था, मतलब वीकली का की लेवल हाई था, ठीक। जिसके अंदर प्रीवियस डे हाई ने लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउनसाइड क्लोज कर दिया था, ठीक, एंड एक्सटर्नल ले लिया था, ठीक। तो इसका मतलब सिंपल था कि आज की डे की कैंडल ओपन होगी तो वो इसके इंटरनल वाले पार्ट पर आएगी, कहाँ पर, लास्ट पी या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक। तो आपके माइंड में आज की डे के बायस रहने चाहिए थे डाउन, क्योंकि की लेवल हाई ऑलरेडी हंट हो चुका है, तो आपको समझना चाहिए था डाउन, ठीक। तो आपको मैं बताऊंगा, आपको मेक श्योर करना कि आप जब भी चार्ट पर जाओ तो आपको आपके प्रीवियस की लेवल हाई लो देखनी है, ठीक। वो प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, ठीक। या डेली टाइम फ्रेम का एफ हो सकता है, ठीक। या फिर वीकली टाइम फ्रेम के ऐसे स्विंग हाई तो ये हो सकते हैं, ठीक। आपको आपके जो आपकी डेली कैंडल ओपन हो रही है उससे पहले का आपको 4 आवर का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक। एंड उससे पहले की आपको डेली कैंडल देखनी है, ठीक। उसके अंदर आपको डेली के पी देखने कि पहला डेली का पी कहाँ पर है, उससे पहले 4 आवर का पी देखना है, ठीक। एंड उन सबको कंबाइन करके आप अपने डेली बायस क्लियर कर पाओगे, ठीक। मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है, आपको आपके बाई के पी निकाल के रखने हैं या बाई की लिक्विडिटी निकाल के रखनी है, ठीक। एंड आपको सेल के पी निकाल के रखने हैं, सेल की लिक्विडिटी निकाल के रखनी है, ठीक। एंड आपको आपके वीकली बायर्स समझने हैं कि वीकली बायर्स कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं एंड उस डायरेक्शन में आपको उन पी से ट्रेड करना है, ठीक। नाउ आई होप को आपको ये वीडियो जो अब मैंने आपको बायस के बारे में समझाया समझ आ गई हो, ठीक। एंड मैं आपको थोड़ा समझा भी और समझाता हूँ, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि स्विंग हाई की लेवल हाई ले लिया था, ठीक। एंड हमारे बायस जो है इंटरनल की तरफ शिफ्ट हो गए थे, इंटरनल में प्राइस में बता रहा था कि आना चाहता है एंड उसके बाद बाय जाएगा, ठीक है। तो मेरे माइंड में आज डेली कैंडल में क्या आना चाहिए कि मिनिमम पहले 4 आवर के पी तक, ये 4 आवर का एफ यहाँ तक, तो मैं पहले यहाँ तक प्ले करने का ट्राई करूँगा। डेली कैंडल इस जगह ओपन हुई ना हो, यहाँ आप कैसे प्लान कर सकते हैं इसको थोड़ा बताता हूँ। ये एक 4 आवर का पी था, ठीक। एंड ये डेली कैंडल वैसे तो यहाँ फास्ट सेल हो गई है, ठीक। क्योंकि इसमें हमारे 2 टारगेट थे, पहला लास्ट टारगेट था हमारा ये लास्ट पी 1 आवर का, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी बॉइट्स बनाता हुआ गया था, इसीलिए जो है इसमें प्राइस आ सकता था, क्योंकि प्राइस ने एक्सटर्नल ले लिया था, इंटरनल जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था, क्योंकि उसको अगर आप साइड जाना इधर से जाएगा, ठीक ना। तो डेली कैंडल की जगह ओपन हुई, उससे पहले क्या था, एक हडल था 1 आवर का, ठीक।
अब आपको डेली बायर्स क्लियर होगा कि मिनिमम इस फॉरवर्ड के पीओआई तक, एंड ये फॉरवर्ड का पीओआई फेल होता है तो उसके बाद जो है सेकंड की लेवल तक, ठीक। तो आपको क्लियर थे ये बायर्स, ठीक। आपको अब इसमें प्लान कैसे कर सकते थे, आप इसमें प्लान कर सकते थे टर्टल सूप देख के या कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देख के। जैसे कि आप देखो टर्टल सूप हुआ स्विंग हाई का, जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि टर्टल सूप जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल टर्टल सूप ले, इंटरनल भी लिया जाता है। जैसे कि 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, एक स्विंग हाई, इसको ग्रैब करा एंड प्राइस डाउन साइड के लिए आया, ठीक। तो आप जो यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे कुछ इस टाइप से। इधर प्राइस जब शिफ्ट हुआ इसके स्विंग के हाई पे कैसा लगता है, क्योंकि ये हाई जो है बहुत सेफ बन जाता है, टर्टल सूप होता है। यानी जो ओपनिंग पार्ट है इसके आप जो प्राइस ने शिफ्ट करा अपने आप को, ठीक। आप यहाँ पे एक एंट्री डाल सकते थे एंड टारगेट आप अपना यहाँ तक रख सकते थे एंड सेकंड टारगेट यहाँ तक रख सकते थे, ठीक। ये आपको प्ले होता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक। एंड मैंने आज क्या करा, मैंने तो जो अभी मैं आपको वजह से बोल रहा हूँ कि बिजी था तो इस वजह से मैं इसको नहीं ले पाया एंड मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन कल का ट्रेड क्या था, कल का ट्रेड जैसे कि यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। जब आपको ये पता हो कि प्राइस फास्ट निकलने वाला है एंड प्राइस स्लो निकलने वाला है, जब प्राइस स्लो निकलने वाला होता है, हर्डल्स होते हैं, तो प्राइस अपने लास्ट पीओ को डन करता है। जैसे कि कल मैंने यहाँ ट्रेड प्लान करा था इस ओपनिंग पार्ट से, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ समझ चुका था कि प्राइस जो है अब बाई साइड जाना चाहता है, क्योंकि अगर सेल होना तो वहीं से होगा। एंड मेरे आज जो कल के डे के बायर्स थे वो बुलिश थे, ठीक। मिनिमम कहाँ तक, इस ओबी तक, ठीक। एंड स्विंग हाई तक जो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक। तो मुझे पता था कि अगर प्राइस को अपसाइड जाना तो फास्ट ही आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत बनी हुई है एंड रोकने के लिए कुछ है नहीं, ठीक। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में ही बताया था यूट्यूब की दिखा के, ठीक है। तो प्राइस ने पहले अगेंस्ट सेलिंग करी एंड उसके अगेंस्ट में प्राइस ने 1 आवर का एफ बना दिया, ठीक। तो मैंने इस 1 आवर का एफ पे पहले तो डायरेक्ट एंट्री नहीं करी, ठीक। क्योंकि यहाँ जो 4 आवर जो है यहाँ पे ढकेलने के लिए था। तो यहाँ पे मैंने जो है 15 मिनट में कन्फर्मेशन ली टर्टल सूप। टर्टल सूप कैसे, यहाँ फर्स्ट प्राइस ने जो है 1 आवर में पीआई बनाए ऑर्डर ब्लॉक एफ एंड मुझे जो है इसका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं जो मल्टीपल टाइम इसमें ट्रैप होने से बच जाता हूँ, ठीक। एंड उसके बाद देखा मैंने कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैप पे टर्टल सूप करा, ठीक। क्योंकि प्राइस ने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को बनाया तो था, लेकिन यहाँ पोजीशन चेंज नहीं करी थी, ओपनिंग के पावर बॉडी क्लोज नहीं करी थी, ठीक है। मैं समझ गया कि अभी अगेन टर्टल सूप हो सकता है एंड प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक। प्राइस नीचे लो आया, अगेन प्राइस ने भी यहाँ शिफ्ट करा अपने आपको बाइंग में, ठीक। तो मैंने यहाँ इन ऑर्डर ब्लॉक जो अगेन ऑर्डर ब्लॉक एफ बने इस पर रिट्रेसमेंट का वेट ना करके मैंने डायरेक्ट एंट्री ओपनिंग पार्ट से ली, ठीक। कुछ इस तरीके से एंड फिर मैंने इसको जो है बाई के लिए प्लान करा, ठीक। एंड ये मुझे जो है काफ़ी हद तक मैंने इसको फिर जो है यहाँ कहीं निकाला है आप साइड के लिए, यहाँ कहीं आसपास जो है इसको निकाला था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्राइस ने फिर आगे भी कंटिन्यू रैली करी, ठीक है। मैं आपको अभी ये ऐसा झूठ बोल के बताया था कि पूरा कैप्चर है, ठीक। तो आपको इन्फ्लुएंस करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक। ना ही मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ कि मैं जो है बहुत बेटर हूँ या बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक। तो ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ जो है हार्डवर्क है, मेरी मेहनत है बस, ठीक। एंड ये सब आप भी अचीव कर सकते हो, ठीक। आप ये सोचो कि आप नहीं कर पा रहे हो दूसरे लोग कर रहे हैं, आप में क्या कमी आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो मेरे भाई सिर्फ टाइम की बात है और कुछ नहीं। आप बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो मार्केट में और करते रहो, आपको भी एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल आप ज़रूर होगे, ठीक। एंड जल्दी ही प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, क्यों लगता था, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं जो चीज़ें हैं वो अनरियलिस्टिक लगती हैं कि ये नहीं हो सकता, नहीं है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, रियल में मेरे साथ एंड अदर्स जितने भी ट्रेडर्स, अपनी बात क्या करूं, जितने भी और लोग हैं सबका आप देखोगे तो सबको शुरू में शुरुआत में जो है ऐसा लगता है कि चीज़ें अनरियलिस्टिक है, लेकिन बाद में वो सब रियल होती हैं। आपके जितने ड्रीम्स है सब रियल होती हैं, आपकी जो भी मनपसंद कार है वो आपके घर में खड़ी होती है। बस आपको जो है कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है, अपने रूल रेगुलर फॉलो करने होते हैं, डिसिप्लिन में रहना होता है, तभी आप जो है इसको हासिल कर सकते हो, ठीक। अब चाहे आप ट्रेडिंग में रहो या किसी फील्ड में रहो, आपको डिसिप्लिन तो सब में चाहिए चाहिए एंड कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ अभी का मेरा क्या प्लान है मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था मेरा अभी का क्या प्लान है। जैसे करंट में प्राइस ने जो है ओबी को टैप करा है, ठीक है। एंड प्राइस यहाँ कहाँ से आया है, इससे एक्सटर्नल लेकर, ठीक। जो कि प्रीवियस भी खाई था, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जो है डिस्कस करा था, ठीक। क्योंकि उसमें भी हमने कुछ इस टाइप से जो है अलग अलग तरीके के टेम्पलेट डिस्कस जो है करे थे कि कैसे क्या हो सकता है, स्विंग लो को स्विंग हाई को लेके भी गिर सकता है, ठीक है। नाउ एक जे सेल साइड है। अब मुझे माइंड में है कि प्राइस मिनिमम इसके 50% पार्ट तक जाए, कहाँ तक जाए, इसके 50% पार्ट तक, ठीक। नाउ मेरे माइंड में इसके 50% पार्ट तक जाए, ठीक। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम,
1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो डिफाइन करके ये लास्ट 4 आवर का ओबी, वो 1 आवर का ओबी, ठीक है, 1 आवर का ओबी एंड यहाँ तक पूरी लिक्विडिटी बॉइड्स, लिक्विडिटी बॉइड्स, ठीक। तो ये एक पार्ट है, ठीक। तो मेरा अभी का प्लान है कि मैं एक बार जो है यहाँ टर्टल सूप देखूँ, ये सेल साइड ग्रैब हो, ठीक है, एंड उसके बाद जो है प्राइस मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन देता है यहाँ सेल ग्रैब होने के बाद। ये अभी आज के डे के भी टेम्पलेट आप समझ लो, अभी की जो बाकी रह गया डे उसका भी कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक। यहाँ सेल साइड एंटो एंड प्राइस कुछ इस टाइप से जो है यहाँ अपने आपको 15 मिनट या 1 आवर में शिफ्ट करे एंड मुझे कंफर्मेशन दे, मैं यहाँ तक के लिए बाय का प्लान कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा आज का प्लान है, अभी का प्लान है मेरा, ठीक। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ बाइक तक जाऊँगा, ठीक है। नहीं तो मैं जो है इसको इग्नोर ही करूँगा, या फिर मैं जो इसमें अगर मुझे लगेगा कि सही सेटअप बनना है या सब कुछ सही है तो मैं इसमें बाय का प्लान करूँगा, ठीक। नहीं तो मैं जो है इसमें भी ऊपर से सेलिंग के लिए बैठा हुआ हूँ। क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि अगर यहाँ 4 आवर का पी क्रिएट होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर 4 आवर का पी आई एफ एक और अगेन क्रिएट हो जाता है तो फिर मैं देखूँगा कि प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड के लिए जाए एंड फिर मुझे अपसाइड यहाँ से टर्टल सूप करता हुआ दिखे, फिर मैं जो है यहाँ से प्लान करूँ इस सेल साइड तक, ये जो सेल साइड बनी पड़ी है यहाँ तक के लिए प्लान करूँ, ठीक। एंड इस सेल साइड से पहले मैं आपको बता दूँ, इस साइड सेल साइड से पहले ये जो लिक्विडिटीज़ बनी हुई हैं ये इस लिक्विडिटीज़ तक मैं टारगेट रखूँगा, ठीक, जिसमें अपना 50% पार्ट जो है मैं पहले बुक कर लूँगा, ठीक। क्योंकि प्राइस जो है इन लिक्विडिटीज़ को लेकर भी रिवर्सल कर सकता है, रिवर्सल जो है कर सकता है, ठीक। तो इन लिक्विडिटीज़ को ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये इस पर बहुत मेजर लिक्विडिटी बनी हुई है जिससे कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसी चीज़ को नहीं जानते हैं एंड वो जो है फिर ट्रैप हो जाता है, अपना टारगेट यहाँ तक रख लेते हैं एंड उसके बाद जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखें एंड अगर आपको यहाँ से रिवर्सल का सेटअप बनता हुआ दिखे या रिवर्सल का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे तो आप जो अपने ट्रेड को यहीं स्कोर अप कर दें, ठीक। तो मैंने आप आज का क्या प्लान है एंड मेरा आगे का क्या प्लान है यही मैंने आपको बता दिया, ठीक। एंड आज कैसे प्ले करा जा सकता है ये भी आपको बता दिया, ठीक। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें हमने समझ लिया, ठीक। एंड हमने जो है थोड़ा डेली बायर्स पे ही बात करी, ठीक। एंड डेली बायर्स जो है वो डिटेल में है, ठीक। एंड अब भी इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप जो है मुझसे इसके बारे में डिस्कॉर्ड में थोड़ा क्लियर कर लेना, मैं इसको जो आपको समझ ना आया हो, ठीक, या जो आपको अब भी लगा हो कि ये मेरे माइंड में नहीं है या इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में डिस्कॉर्ड में डिस्कस करने का ट्राई करना, ठीक है। एंड जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी मेक श्योर करना कि सभी लोग जो है डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, ठीक। एंड डेली बायर्स की जो बात रही, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं जो है जब सीरीज़ स्टार्ट करूँगा एसएमसी की तो उसमें इन डिटेल सब चीज़ें रहेंगी एंड उसमें डेली बायर्स जो है सब सही तरीके से रहेगा और सब पे जो है हम लाइव एनालिसिस भी करेंगे एंड लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, ठीक। जब सीरीज़ स्टार्ट करूँगा मैं तो उसके साथ जो है जो भी वीडियो डलेगी उसके साथ जो है लाइव ट्रेडिंग भी होगी, ठीक। तो उस बात को ध्यान रखना, ठीक। एंड मैं ट्राई करूँगा जो मैंने नीलेश सर से चीज़ें सीखी हैं वही आपको सिखाऊँ क्योंकि वो जो है बेटर काम करती हैं, ठीक। क्योंकि आईसीटी एंड नीलेश सर जो है सेम ही है क्योंकि उन्होंने भी उनसे ही सीखा है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट मैंने भी जो है जितनी 60 to 70% चीज़ें हैं वो भी नीलेश सर से सीखी हैं, ठीक। तो मैं जो है उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक। एंड उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना जो है समझाया एंड बहुत कम पैसों में समझाया, ठीक। उन्होंने कोर्स बेचने का मकसद भी खाली ये था क्यों उन्होंने कोर्स सेल करा, क्योंकि नीलेश सर जैसा बंदा मुझे तो नहीं लगता कि पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई है, ठीक। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग उनको देखोगे तो उन्होंने 4000 रखा प्राइस एंड अब तो खैर वो बहुत सारे कोर्स सेल कर रहे हैं। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि लोग जो है वैल्यू नहीं समझते। अगर वो ये चीज़ फ्री में डालते तो लोग जो है वैल्यू नहीं समझेंगे एंड फिर जो है हेट ही करेंगे, ठीक। क्योंकि आपने अगर जो आपने उनकी प्रोफॉर्म के अकाउंट से कुछ ले रखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक, कि नीलेश सर के भी कुछ प्रॉब्लम आई थी तो लोगों ने कैसे हेट करा था एंड बहुत सारी तरीके की चीज़ें हुई थी, ठीक। तो इस वजह से जो है उनका माइंड कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया एंड वो सोच रहे हैं कि अब जो है कुछ भी देना है तो पेड ही देना है, ठीक। क्योंकि उससे उनकी जो है वैल्यू रहेगी एंड उनकी चीज़ों की वैल्यू रहेगी, ठीक। इसलिए अगर वो कुछ भी लोगों को सिखाना चाह रहे हैं तो उसको पेड ला रहे हैं, ठीक। एंड कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक। तो कोर्स सेल करना गलत बात नहीं है, ठीक। तो आप ये ऐसा समझो कि वो कोर्स सेलर बन गया ऐसा वैसा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी है बस सही है क्योंकि आप वैल्यू नहीं रह रही थी ना, इस बात को समझो, ठीक है। और कोई पर्सन ऐसा क्यों चाहेगा कि उसकी वैल्यू खत्म हो, समझ रहे हो ना। चलो छोड़ो यार, हम इस बातों में करके क्या करेंगे, लेकिन जो भी है सही है, जो भी जैसा कर रहा है उसकी मर्जी, ठीक है। हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी है फोकस करना, हमें अपने आप को बेटर बनाना है, ठीक है। इस पर आप ध्यान दो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक ना हो। तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, ठीक है। मिलते हैं वेडनेसडे टेम्पलेट में फैल्कन के साथ।